लॉन्ग रेंज ड्रोन मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक की, जहां ओरेनबर्ग में रूस की रिफाइनरी पर हुआ प्रहार। गिरोन ड्रोन से रूस का विनाशक हमला, जहां स्लावियांस्क में हमले के बाद कैसे धमाका हुआ, उसकी तस्वीर। तो देर रात हुए हमले की वो तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें, खबर बड़ी है, गिरोन ड्रोन से रूस ने विनाशक हमले को अंजाम दिया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मोलिनिया ड्रोन अटैक। इन हमलों के बाद इलाके में धुएं का गुबार उठा। ये देखिए तस्वीर। पीले रंग के फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है। तो यूक्रेन पर रूस का ये अटैक मोलिनिया आखिर है क्या? किस हथियार से ये हमला हुआ? मोलिनिया ड्रोन, इसमें क्या है? ड्रोन फास्फोरस से लैस है। ड्रोन में पीले रंग का फास्फोरस है और हमले के बाद की वो तस्वीर भी आपने देखी, जब दूर तक चिंगारी उठती नजर आई। हालांकि चिंगारी के बाद धुएं का गुबार और साथ ही पीला फास्फोरस कितना घातक होता है, क्योंकि गिरते ही भीषण आग लग जाती है और बेहद जहरीला होता है ये फास्फोरस। हालांकि जद में आते ही जान जा सकती है, मौत हो सकती है, लीवर, किडनी और दिल तक खराब कर देता है। अब यूक्रेन के रोदिस्क के शहर पर आमने सामने की भीषण जंग की एक तस्वीर, जहां रूसी सैनिकों ने रोदिस्क पर कब्जे की कोशिश को कर दिया है तेज। आपको बता दें, यूक्रेन ने टैंक हमलों से रूस के सैनिकों को कैसे टारगेट किया, ये वो तस्वीर है। मिर्नोहराद में मजबूत पकड़ के लिए रोदिस्क जरूरी है। तो कब्जे की इस जंग में कैसे बारूदी रण से खबर आ रही है। खबर है रोदिस्क में कब्जे की लड़ाई तेज हो चुकी है और कब्जे की कोशिश रूसी सेना जिस तरीके से कर रही है, यूक्रेन ने टैंक से हमले को रोक कर रखा और रूस के जवानों को टारगेट भी किया। हालांकि धुंध में निकले यूक्रेन के ये टैंक और रूसी ड्रोन से बचने की रणनीति। मिर्नोहराद का गेटवे है रोदिस्क। अब रूस के खिलाफ यूक्रेन की सबसे विध्वंसक तैयारी को लेकर खबर है, जहां यूक्रेन ने अब टोचका मिसाइल सिस्टम में वॉरहेड को जोड़ दिया है और टोचका मिसाइल सिस्टम में हवाई बमों के ये वॉरहेड, मिसाइलों की कमी दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि यूक्रेन का ये प्लान है क्या? किस तरीके से यूक्रेन का प्लान बड़ी तबाही मचाएगा? टोचका को लेकर खबर क्या है? यूक्रेन ने टोचका मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है और टोचका मिसाइल सिस्टम में ही एरियल बॉम्ब को जोड़ा गया है। हालांकि टोचका का पहले से ज्यादा घातक वर्जन जिस तरीके से तैयार हुआ है, मिसाइलों की कमी को ये एरियल वॉरहेड पूरा कर सकेगा। हालांकि रूस के खिलाफ नए टोचका के इस्तेमाल की अब शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अब बात पुतिन के 3 स्टेज प्लान को लेकर, क्योंकि यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन का ये 3 स्टेज प्लान है क्या? 2026 तक यूक्रेन पर कब्जा करने की यह रणनीति है। पहले चरण में खार्किव, ओदेसा पर कब्जा और दूसरे चरण में नए हमलों से डराने की तैयारी। हालांकि तीसरे चरण में यूक्रेन पर रूस के कब्जे की यह पूरी प्लानिंग है क्या? इसी के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां पहला चरण उस लिहाज से जरूरी, जहां आक्रामक होते हुए सैन्य हमले तेज और बड़े यूक्रेनी शहरों पर कब्जे की यह रणनीति। इसमें इंपॉर्टेंट है खार्किव और ओडेसा, साथ ही ब्लैक सी से यूक्रेन को काटना मकसद। वहीं दूसरा चरण, जहां नए हमलों से डर बढ़ाया और इस बीच आर्थिक और राजनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश। वहीं तीसरा चरण, विरोधियों का खात्मा, यूक्रेन में कठपुतली सरकार और सेना सरकार में रूसी दखल। हालांकि यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जे को देखते हुए 3 स्टेज प्लान को लेकर ही आज ये बड़ी खबर। अब अमेरिका को रूस के विदेश मंत्री की एटमी धमकी। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूएस एटमी टेस्ट करेगा तो रूस भी पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका को उसी के तरीके में जवाब मिलेगा। लावरोव का ये बयान, यूक्रेन को बाहरी समर्थन मिलने तक जंग नहीं थमेगी। तो अमेरिका को रूस की एटमी धमकी है क्या? लावरोव ने क्या कहा? यूएस एटमी टेस्ट करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। यूएस एटमी टेस्ट का जवाब रूस भी देगा और जरूरत पर रूस भी एटमी परीक्षण करेगा। हालांकि यूक्रेन को बाहरी मदद मिलने तक ये जंग जारी रहेगी और यूक्रेन को अमेरिका हथियार देना बंद करे। बयान आपने सुना, लेकिन इसके मायने समझिए, क्योंकि किसी भी वक्त अमेरिका और रूस में टकराव को लेकर खबर बहुत बड़ा संकेत देती है। परमाणु टकराव की ओर रूस और अमेरिका और न्यूक्लियर हथियार बनाने की जिस तरीके से होड़ तेज हो चुकी है, पुतिन और ट्रंप में जल्द बातचीत के भी कोई आसार नहीं है।